वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराते सुबह। और अब मुस्कुराते सुबह में हम दूसरे सेगमेंट का बाकायदा आगाज करते हैं। नाजरीन, बुखार और टाइफाइड में क्या फ़र्क होता है, ये अक्सर वेशतर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें क्या नॉर्मल फीवर है या टाइफाइड है। तो इसका जो डिफरेंस है आज वो जानेंगे। हमारे साथ इन सब टॉपिक पर बात करने के लिए मौजूद है डॉक्टर मुनीर हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं डॉक्टर साहब? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का बहुत एहसान है। आपको वेलकम कहते हैं मुस्कुराते सुबह। थैंक यू सो मच, यू आर स्माइलिंग लेडी एंड नाइस स्माइलिंग प्रोग्राम। थैंक यू सो मच। मुस्कुराते सुबह है, मुस्कुराते मुस्कुराते बातें करेंगे क्योंकि मसाइल बहुत ज़्यादा है। हल्की सी मुस्कुराहट भी अगर आपकी तरफ से या किसी की तरफ से भी किसी दूसरे का मूड अच्छा कर देती है डॉक्टर साहब, तो ये बहुत अच्छी बात है और सदका जारी है। ये तो रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो हदीस है ना कि किसी को मुस्कुरा के देख लेना भी सदका है। बेशक बेशक। डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहती हूँ, जैसे मैंने अपने इंट्रो में ही जिक्र किया कि क्या प्रॉब्लम होती है बुखार, नॉर्मल फीवर और टाइफाइड में, किस तरह से हम डिफरेंस जानें? क्योंकि लोग जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें जो फीवर हो रहा है, नॉर्मल फीवर की कितनी दिन तक मुद्दत रहती है, कि कितने दिन तक नॉर्मल फीवर स्टे करता है, और क्या टाइफाइड के और नॉर्मल फीवर में क्या क्या डिफरेंस है? देखिए, बस नॉर्मल फीवर जिसे लोग कहते हैं वो वायरल होता है अमूमन, ठीक है, और टाइफाइड बैक्टीरिया से होता है, साल्मोनेला सीरोवा टाइफी। अब के वायरस का जो बुखार होता है ना, उसमें फिर अमूमन नज़ला होगा, ज़ुकाम होगा, आँख नाक से पानी आएगा, नाक बंद हो जाएगी, गला ख़राब होगा। ये वायरल फीवर की निशानियां हैं। ठीक है। अब जहाँ तक टाइफाइड फीवर है, उसका बुखार जो है ना बढ़ता जाता है और 103, 104, 105 तक पहुँचता है। ठीक है। और इसका इलाज ना किया जाए तो बड़ा ही जानलेवा साबित हो सकता है। ओके। हाँ, क्योंकि इसके एक तो जिगर और गॉल ब्लैडर को मुतासर करता है, तो कॉलिसिस्टाइटिस हो सकता है ना। और दूसरा ये कि जिगर को मुतासर होने से सारे जिगर की एंजाइम्स बढ़ जाते हैं, जिगर बढ़ जाता है, टेंडर हो जाएगा, दुखेगा हाथ लगाने से। ठीक है। और फिर गदूद होते हैं आंतों के अंदर, जिसे कहते हैं पायर्स पैचेस। आंतों के अंदर लिम्फेटिक स्ट्रक्चर होता है ना, वो फैलता चला जाता है और फिर बाद दफ़ा वहाँ सुराख हो जाता है। ओह माय गॉड। अगर सुराख हुआ तो फिर आप जाने, फिर तो सर्जरी, पूरा पेट खोलना पड़ता है, स्टिचिंग होगी, सब होगा ना। ठीक है। वो सुराख खुद तो बंद होता नहीं है फिर। ये टाइफाइड बहुत जानलेवा बीमारी है और मगरबी ममालिक में नहीं है अब। ठीक है। क्योंकि उनका पानी साफ होता है। ये बेसिकली क्यों होता है? वायरस होता क्यों है टाइफाइड? वायरस नहीं है, ये बैक्टीरिया जी, है। बैक्टीरिया। असल में एक ज़माने में टाइफस भी होता था, तो लोगों को डिफरेंट 100 साल पहले नहीं मालूम था टाइफस और टाइफाइड में क्या फ़र्क है। जी। तो वो टाइफस का, इसका जो अगर आप लघवी मानी साइंटिफिकली निकालें तो टाइफाइड था, लेकिन टाइफस अलग बीमारी है, टाइफाइड अलग बीमारी है। ठीक है। तो टाइफाइड शुरू में इस तरह, बाद में ये तहकीकात हुई, एक खातून अंग्रेज़ नर्स थी रोज़मेरी, वो कैरियर थी, उससे उसको टाइफाइड लोगों को फैलता था। अच्छा। वो टाइफाइड का जरासीम पित्ते में बैठ जाता है और पखाने से निकलता है। ठीक है। और बाद सूरतों में पेशाब से भी ट्रांसमिट होता है, कम। अच्छा। ज़्यादातर स्टूल से, पखाने से। ठीक है। और जो कि कॉन्टेमिनेशन बहुत है हमारे यहाँ, गटर का पानी मिला होता है खाने में, हैंड वॉशिंग नहीं है। आप रेस्टोरेंट्स में जाएं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट में आपको साबुन नहीं मिलेगा। जी। मैं नाम तो किसी का भी नहीं लूँगा, बड़ी बड़ी से होटलों में गया हूँ, साबुन अनका। बिल्कुल। और वो बाहर आप देखें बाथरूम बना हुआ है, करीब में ही जो है ना सीख कबाब और सारा बाथरूम से उनके मुलाजिम भी निकल रहे हैं, नो साबुन। तो आपसे कितनी गंदगी की हालत होती है। लोग बड़े शौक से खाते हैं जो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत शौक से खा रहे होते हैं, जो कि गलत बात है, अवॉइड करना चाहिए। तो ये टाइफाइड फीवर जैसे इंग्लैंड के अंदर जो होता है, तो अमूमन बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान से कोई ना कोई इनका मिलने वाला आया होता है। ठीक है। जब खुद वहाँ से आए हुए होते हैं घूम फिर के, तो वो टाइफाइड लाते हैं, उनकी अपनी पॉपुलेशन में नहीं है। ठीक है। तो क्या टाइफाइड भी जैसे कोविड लगता है एक से दूसरे को, क्या टाइफाइड का बैक्टीरिया भी ऐसे ही लगता है? नहीं, वो ये उससे लगता है, पानी से, वो स्टूल और पेशाब कम सूरतों में। ठीक है। उससे भी ट्रांसमिट हो जाता है। ठीक है। अलामात क्या क्या होती हैं डॉक्टर साहब इसकी? बुखार होगा, सर में शदीद दर्द होगा, सूखी खांसी होगी। ठीक है। सूखी खांसी।
पेट में दर्द होगा, उल्टियाँ होगी, मतली होगी, वज़न भी कम होना शुरू हो जाता है, ठीक है। एंड ये अलामात हैं। और बुखार बुखार कितना बढ़ता ही चला जाएगा, 105 तक जाएगा। ओह माय गॉड। हाँ, और रुकता नहीं है फिर। ठीक है। और ये एक किस्म का जो है ना अक्यूट प्रॉब्लम्स कर सकता है। ये शॉक में ले जाके कर सकता है ना, आँख में सुराख हो सकता है जैसे मैंने कहा। इसके अलावा रेयरली ये दिमाग तक चला जाता है, मेनिंजाइटिस कर सकता है रेयरली। इसके अलावा जो है ना ये इसके अलावा लंग्स को भी मुतासिर करेगा, हार्ट को भी करेगा, एंड ये इंसान टॉक्सिक हो जाएगा ना। ठीक है। एक अगर ज़माने में दवाई होती थी क्लोरामफेनिकोल, जी, पुराने ज़माने में। मैं 45 साल पहले जब डॉक्टर बना तो उस वक्त क्लोरामफेनिकोल होती थी। तो उसमें ये कि एक दो प्रॉब्लम होते थे। एक ग्रे बेबी सिंड्रोम होता है, वो एक खैर दूसरी बात है, और एक एप्लास्टिक एनीमिया। ठीक है। आज से 45 साल पहले एप्लास्टिक एनीमिया का ट्रीटमेंट ना होने के बराबर था। ये एक में से 50,000 को होता था क्लोरामफेनिकोल से, लेकिन मैं तो इतना डरता था, आज तक नहीं लिखी ज़िंदगी में क्लोरामफेनिकोल। एक को भी हो जाए तो फिर उस वक्त उसके लिए सजाए मौत होती थी। अच्छा। उस दम 45 साल पहले हमारे पास मैकेनिज्म नहीं थे। अब तो बहुत दुनिया एडवांस अब हो तो गई। दुनिया बहुत आगे चली बिल्कुल। गई है। अब तो हम क्लोरामफेनिकोल अमूमन यूज़ करते भी नहीं हैं। ठीक है। अब पाकिस्तान में ड्रग रेजिस्टेंट टाइफाइड बड़ा खौफनाक है। ओके। तो पाकिस्तान से भी लोग जाते हैं टाइफाइड लेके, या मगरिब में ट्रांसमिट करते हैं, तो वहाँ अमवात हुई है। क्योंकि पाकिस्तान में जो पहले दवाई काम करती थी, सेफ्ट्राइऑक्सोन और एजिथ्रोमाइसिन, अब वो काम नहीं करती, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा ड्रग एडिक्ट हो गए तो उनके ऊपर ड्रग दवाई। रेजिस्टेंस डेवलप हो गया, जी। बड़ा ख़तरनाक किस्म का। ओके। एंड ये कि टाइफाइड के वैक्सीन आते हैं। एक तो इंजेक्टेबल वैक्सीन होता है, ठीक है। आप लगा लें। टाइफाइड के कैप्सूल के भी वैक्सीन आते हैं, तो एक कैप्सूल हर एक दिन छोड़ के लेना होता है। ठीक है ना। तो उसमें फिर 2 हफ्ते लगते हैं, 2 से 3 हफ्ते इम्यूनिटी डेवलप करने में। ठीक है। तो वो मगरिब में तो ये रेकमेंड किया जाता है कि ये वैक्सीन लगा के जाओ। तो मैंने तो अपने भी बच्चों को वैक्सीन लगा दिया ओके, टाइफाइड। माशाल्लाह। हाँ, मैंने मेरी 2 बेटियां, नीना बतूल, नताशा बतूल, मैंने लगा दिया। ठीक है। क्योंकि ये बहुत जानलेवा है। बेशक। मैंने अपने आप को भी लगाया। अच्छा। हालांकि मैं एम प्रीटी श्योर मैं इम्यून हूँ, पूरी ज़िंदगी यहाँ गुजारी, 5-6 मुल्कों में काम किया, गाड़ का पानी पिया है, तो लेकिन फिर भी मैंने लगाया। बिल्कुल। अच्छा, बच्चों की तो वैक्सीनेशन बचपन में हो जाती है टाइफाइड नहीं, की? टाइफाइड हम रूटीनली नहीं करते। अच्छा, तो ऐसा क्यों डॉक्टर साहब? करना चाहिए अब इस वक्त इन सूरत हाल के अंदर। बिल्कुल। मुझे तो ये लगा कि जो वैक्सीनेशन होती होगी, जो कार्ड होता है उसमें हो जाती होगी, लेकिन आप कह रहे हैं नहीं होती। अब इतना कॉमन नहीं है। ठीक है। हाँ ना, अगर कोई पीडियाट्रिशियन अवेयरनेस रखता है तो करता होगा। ओके। और ये कि टाइफाइड वैक्सीन अब लाजमी हो जानी चाहिए। ठीक है। अच्छा, किसी को अगर टाइफाइड एक दफ़ा हो गया तो लाइफ में ये 2-3 दफ़ा हो जाता है, या जिसको एक दफ़ा हो गया उसको दोबारा नहीं हो सकता? नहीं, दोबारा हो सकता। इम्यूनिटी डाउन हुई तो दोबारा हो सकता। और ये भी इम्यूनिटी से ही मैटर करता है। अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो आपको नहीं होगा टाइफाइड। ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपके चांसेस बेहतर है दूसरों के मुकाबले में। ठीक है। और डॉक्टर्स जो हैं उसमें थोड़ा खाने पीने का भी एहतियात बताते हैं, गंदम वीट वगैरह नहीं लेते हैं, लाइट ग़िज़ा लेते हैं, और इसके बाद जो है वो कहते हैं कि आप अपने बाल जो है वो रिमूव करवा दें। ये इन बातों में आप क्या समझते हैं? कोई डैमेज होते हैं हेयर्स भी इसके बाद? नहीं, ये सब बेकार की बात है। ये सब बेकार की बातें हैं। ओके। ये बचपन से जो किसी को टाइफाइड होता था ना हमारे स्कूल में, तो वो विग कहते बनाने थे वालों के लिए बहुत अच्छा है जी, वो गंजी होके आती थी लड़की में, तो क्या हुआ, टाइफाइड हुआ था, इस वजह से मैंने बाल अपने सारे बाल जो है टीवी पे कर रही है, फिर ये लोग बिजी हो जाएंगे, लोगों के बाल उतारेंगे और बेचेंगे। हाँ, ऐसा बहुत होता था, मैंने तो बहुत सुना है। लंबे बाल लाखों रुपए में बिकते हैं। हाँ, लड़कियां जो है वो थोड़ी छोटी होती जब तक तो कटवा लेती हैं बाल, या थोड़े छोटे करा लेती हैं, क्योंकि ये बाल कहते हैं आपकी पूरी बॉडी को कमजोर कर देता है इंटरनली। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मिथ है। ये डॉक्टर साहब ने क्लियर कर दिया कि ये मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। जो भी अपने बाल जो है बच्चों के, अगर आप करवा रहे हैं बच्चों को गंजा, तो वो चले कोई बात नहीं, लेकिन ऐसी बात है ना, तो जितने बाल उतारे इसके बदले में सोना दूंगा। सोना देंगे? डॉक्टर साहब ऐसी बात ना करें, ऐसी बात ना करें। अगर ऐसा कुछ हो गया तो आप कहाँ से सोना देंगे? बहुत महंगा हो गया।
बिल्कुल। डॉक्टर साहब हम मसला हो जाएगा फिर। नहीं, ऐसा साइंटिफिकली होता नहीं है ना। ओके चलेंगे, अच्छी बात है कि जो लोग भी ये समझते थे। वैसे बचपन की बातें अपनी अपनी होती हैं और हमारे यहाँ जो है बड़े बूढ़ों के अपने डिफरेंट डिफरेंट हाँ, कॉन्सेप्ट होते कल्चर हैं चलता रहता जी, है। हम उसको ही फॉलो करते हैं। जैसे कि अगर किसी को चिकन पॉक्स हो जाता है तो उसके बाद भी किसी ये को सुनते खांसी हैं। हो गई तो बोले चावल नहीं खाओ, जी जी है जी ना? बिल्कुल ऐसे अब ही, पूरा बांग्लादेश और चीन चावल खाता है, बिल्कुल और ठंडा नहीं आबादी खिलाते। देखें इनकी कहाँ पे जा रही है। एग्जैक्टली दही नहीं खिलाते, ऑरेंजेस से मना कर देते हैं, कोई भी ठंडी चीज़ उसको मना कर देते हैं जिसकी तासीर ठंडी हो कि ये नहीं खाना अगर तुम्हें खांसी है या नज़ला है तो क्या इन सब मिथ्स में भी कोई सदाकत है या ये भी सिर्फ ऐसे? नहीं, ऐसी कोई सदाकत नहीं है। टाइफाइड के अंदर एंटीबायोटिक का रोल है 100%। ठीक है, ठीक है ना, आप अप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक दें। पहले ज़माने में टेस्ट होते थे टाइफिडॉट और विडाल, और इसकी जगह अब ब्लड कल्चर होता है। ठीक है, ब्लड कल्चर होता है, तो स्टूल कल्चर भी कर सकते हैं, लेकिन अब ब्लड कल्चर इज़ मोर डेफिनेट। ओके हाँ, तो वो उसमें साबित हो जाता है अमूमन। और एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट इसका पूरा कोर्स करना चाहिए, वरना रिलैप्स हो जाएगा। ठीक है, पूरा कोर्स करें, डॉक्टर के साथ फॉलोअप रखें। कम से कम नहीं तो हफ्ते 2 हफ्ते की एंटीबायोटिक होती है। ओके इसका हाँ, पूरा कोर्स जो है पूरा हफ्ते या 2 कोर्स हफ्ते करना चलता चाहिए, है। और डॉक्टर के साथ, अपने फिजिशियन के साथ प्रॉपर, और पीडियाट्रिशियन के साथ प्रॉपर फॉलोअप करना चाहिए। कि ये टाइफाइड अमूमन बच्चों को ज़्यादा होता है जी लेकिन आजकल बड़ों को भी हो रहा है, जी क्योंकि ड्रग रेजिस्टेंस की वजह से। जी जी। तो डॉक्टर साहब ये जो आपने बताया 2 हफ्ते कम से कम लेता है जाने में, आपको प्रॉपर ठीक हो जाने में, तो अलामात भी आपने मुझे बता दी। वैक्सीनेशन अगर किसी को करवानी हो तो वैक्सीनेटेड आराम से जाके कहीं से भी करवा सकते हैं? देखिए, बार दफ़ा पाकिस्तान में ये टाइफाइड वैक्सीन शॉर्ट हो जाती है ना। पहले तो 300-400 की आती थी, अब बढ़ते बढ़ते अब मेरे ख्याल में 1500 की हो गई होगी, वल्लाह आलम। तो बड़े अच्छे अच्छे मेडिकल स्टोर्स की चेन है कराची में। ठीक है, आई डोंट नो अबाउट द रेस्ट ऑफ पाकिस्तान। तो यहाँ आप उन अच्छी चेन्स को कांटेक्ट करें, उनका कोल्ड चेन भी अच्छा होता है। मैं किसी का स्पेसिफिक नाम नहीं लूँगा, किसी भी अच्छी चेन को कांटेक्ट करें। ठीक है डॉक्टर साहब, अगर कोई चाहे कि जैसे टाइफाइड हो गया, नॉर्मल फीवर हो गया, कोई भी बीमारी हमसे दूर रहे, तो हम ऐसा क्या करें जो हम हेल्दी लाइफ गुजार सकें और बीमारियों से हम दूर रहें? सफाई सुथराई, सफाई निस्फ़ ईमान है। बेशक, अगर आज हमारा होता तो हमारे मुल्क में चीज़ें ना होती है। बिल्कुल। और जो गंदगी होती है, ये जो कचरे का ढेर है जगह जगह पर, इससे कितनी बीमारियां फैलती हैं? बेतहाशा बीमारियां फैलती हैं, मलेरिया फैलता है, मच्छर की अफजाइश की जगह है ना। दुनिया भर के बीमारियां फैलती हैं, कीड़े होते हैं, वार्म इन्फेस्टेशन होते हैं, मक्खियों से इधर से उधर मक्खी जाती है, हर किस्म की जरासीम बिल्कुल। को। खुदारा हमारे कराची को साफ कर दें। और जब सफाई की बात आ गई है तो ब्रेक मुझसे नाराज हो जाएगी अगर मैंने उसका नाम नहीं लिया। तो यहाँ पर टाइम हो गया है ब्रेक का। आप लोगों ने कहीं आने देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज। वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराते सुबह बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब की जानिब हम लोग आज बात कर रहे हैं टाइफाइड के हवाले से, क्योंकि टाइफाइड जो है एक ऐसी बीमारी है जो कि फैलती चली जा रही है, और बच्चों में, बड़ों में, बूढ़ों में भी। डॉक्टर साहब, ये बूढ़ों को भी हो जाता है टाइफाइड? बड़ी उम्र के लोगों को भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, कोई कैद नहीं है। सबसे ज्यादा आप क्या समझते हैं कौन इससे मुतासिर होता है? बच्चे। बच्चे। ओके। और अब बच्चों के हवाले से हमने डिस्कस किया, डॉक्टर साहब ने बताया वैक्सीनेशन लगवाना लाजमी है, बच्चों को भी, बड़ों को भी, और अपने बुजुर्गों को भी अगर आप करवा लें तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इस तरह के बैक्टीरिया और बीमारियों से बचने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये सब चीज़ें। डॉक्टर साहब की जानिब बढ़ूंगी। डॉक्टर साहब से जानना चाह रही थी मैं, जब हम ब्रेक से पहले जब बात कर रहे थे कि किस तरह से हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं, डॉक्टर साहब बताइएगा। सफाई सुथराई पहली बात है। ठीक है। 1/3 पेट खाली रखा करें, बहुत ज़्यादा मोरगन ग़िज़ाएं ना खाएं। ठीक है। वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा होना चाहिए। वेजिटेबल, फ्रूट्स, गोश्त खाएं लिमिटेड अमाउंट में है। एक तो हम बड़ी गोश्तखोर नेशन है जी। बहुत ज़्यादा चिकन का इस्तेमाल भी जो है वो मुज़िर सेहत है। चिकन असल में हमारे यहाँ कॉन्टेमिनेशन बहुत है चिकन, क्योंकि अमेरिकन एम्बेसी ने तो बाकायदा वार्निंग इशू की थी कि पाकिस्तान में अमेरिकन लोग आके चिकन ना खाएं। ओके। हाँ। ये कब की बात है डॉक्टर साहब? ये 3-4 साल पहले की बात। ओह माय गॉड। तो अमेरिकन ने वार्निंग दी थी ना, तो मेरे बच्चे अमेरिकन सिटीजन थे तो उनको आता रहता है ये सब। अच्छा। हाँ। अब ये कि पाकिस्तान में चिकन फीड ख़राब है, नंबर 1। नंबर 2 हार्मोन्स, 3 पेस्टिसाइड्स, तो ये पूरा एक ख़राब मुज़र सेहत सिस्टम बना हुआ है। ठीक है। सो वी नीड टू
फॉलो स्टॉप दिस। तो डॉक्टर साहब अंडा, हैंड वॉशिंग, सफाई, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चिकन तो चले हम अवॉइड कर दें, लोग कहते हैं अंडा जरूर खाया करो नाश्ते में, इसमें ओमेगा 3 है, प्रोटीन है, ये है खा वो सकते है। हैं, अंडे में अंडे में तो नहीं है वो सब चीजें जो कि मुर्गी में, होना नहीं चाहिए। ठीक है, इस पे भी साइंटिफिक एनालिसिस होनी चाहिए, हाँ। जो हम करते नहीं है। रिसर्च होनी चाहिए, लाजमी। बिल्कुल रिसर्च ज़रूरी है, क्योंकि जब आप देखें अगर मुर्गी में इतने मसाइल हैं तो जाहिर सी बात है मुर्गी से ही अंडा है, अंडे में भी होंगे। और हम लोग रिसर्च होनी चाहिए, इस पर रिसर्च होनी चाहिए। हम डॉक्टर साहब और मैं जो है ये बात आगे पहुंचाएंगे कि इस पर रिसर्च करें कि आखिरकार हम अंडा खा सकते हैं यानी, क्योंकि गर्मी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अंडे से ही नाश्ता जो है उनको लगता है कि हमने नाश्ता किया, और जो डाइट कॉन्शियस होते हैं वो कभी 3 अंडे खा रहे हैं, कभी 4 अंडे खा रहे हैं और उन्हें पता नहीं है कि वो क्या खा रहे हैं। तो हर चीज़ में रिसर्च ज़रूर कर लिया करें, और हेल्दी लाइफ गुजारने के लिए डॉक्टर साहब ने जिस तरीके से बताया कि आप लोग जो है सफाई सुथराई का ख्याल रखें। वैक्सीनेशन अगर आप लोगों की कंप्लीट नहीं हुई हैं तो प्लीज़ अपने बच्चों की भी करवा लीजिए, अपनी भी करवा लीजिए। और हेल्दी लाइफ गुजारने के बेतहाशा तरीके हैं, बेतहाशा जो है वो चीज़ें हैं, बेशुमार चीज़ें हैं, लेकिन मसला ये है कि आपको कौन सी चीज़ जो है वो सूट करती है या आपने किस तरफ जाना है। अगर आप ज़्यादा जो है मुरगन ग़िज़ाएँ खाते हैं, ज़्यादा अजीबोगरीब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, वो अभी तो आपको नुकसान नहीं दे रही, लेकिन आप लेटर ऑन जब आप टाइम गुजरता है 1 साल 2 साल 3 साल, वो सामने ज़रूर आती है चीज़ कि आपने जो खाया था अब देखिए उसके नुकसानात कितने ज़्यादा हैं। तो डाइट का किस तरह से ख्याल रखना चाहिए, और आप समरोज हॉस्पिटल का भी जिक्र कर रहे थे डॉक्टर साहब, वो भी बता दीजिए। समरोज हॉस्पिटल में अगर आप आएँ तो मैं आपको कंसल्टेशन पे 75% डिस्काउंट दे दूँगा, ठीक है। और सनी मेडिकल सेंटर में अगर आप आएंगे तो मैं टाइफाइड वैक्सीन कॉस्ट टू कॉस्ट लगा दूंगा और कोई कंसल्टेशन नहीं लूँगा। अब ये काफ़ी एक अच्छी ऑफर है, जाहिर बात है कि एक साइंटिफिक ऑफर है, एंड इस कोई भी ये करेगा नहीं कंसल्टेंट के अपनी कंसल्टेशन ना ले, लेकिन हम बिल्कुल कॉस्ट टू कॉस्ट कर देंगे। बहुत अच्छी बात है। और आप लोग जो है, जो लोग समझते हैं कि लगवानी चाहिए टाइफाइड, वो डॉक्टर साहब से रब्ता कर सकते हैं, जा सकते हैं। सनी हॉस्पिटल और कौन सा, एक समरोज है, फिर एक डॉक्टर ताज क्लिनिक है डिफेंस फेज 4 में, खान डेंटल के नीचे। मैं अपना नंबर है 030025026669, यू कैन कॉल मी। एंड मैं अमेरिका में मेरी आधे येलो पेज पे ऐड होती थी, वाओ, और इस पर बड़ा बोल्ड कैप्शन होता था, बताइए क्या होगा कैप्शन? क्या होगा डॉक्टर साहब, आप बताइए। अ डॉक्टर विदाउट एन एटीट्यूड। वाओ, जबरदस्त, ये तो बड़ा जबरदस्त कैप्शन है, वेरी नाइस। मेरे पास दूर दूर से मरीज आते थे। ओके, क्योंकि गोरे जो है वो पसंद करते हैं ना, मतलब हम्बल हो, डाउन टू अर्थ हो, स्वीट नेचर के हो। वैसे भी कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया है, मेरी ज़मीन पे गरूर से नहीं चलो। सुभान अल्लाह। अगर हमारी नेशन इस चीज़ को फॉलो करे तो आधे मसले हल हो जाएं। बेशक बेशक। हमारी जुडिशरी, हमारी पुलिस, हमारी ब्यूरोक्रेसी, ओ माय गॉड, सबको जो है डाउन टू अर्थ रहना चाहिए, बी हम्बल होना चाहिए। और आजिज़ी जो है अल्लाह ताला को सच में बहुत पसंद है। अगर आप आजिज़ होते हैं तो आपको नहीं पता कि कौन कौन सी चीज़ें जो हैं आपके लिए आसानियाँ हो जाती हैं, अल्लाह पाक की तरफ से ही हो जाता है। तो प्लीज़ बी हम्बल, बी डाउन टू अर्थ। देखिए अब अहले बैत अलैहिस्सलाम कितने आजिज़ से ज़िंदगी गुजारते थे। बेशक। हज़रत अली दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान, यहूदी के बाग में मजदूरी करते थे, इससे ज़्यादा बड़ी आजिज़ी क्या होगी? सुभान अल्लाह। और जो लोग सेल्फ मेडिकेशन जैसा जुर्म और जुल्म अपनी ज़ात के ऊपर करते हैं, उनके लिए डॉक्टर साहब की जानिब से बताना चाहूँगी, डॉक्टर साहब भी बताएंगे क्योंकि उनकी एक्सपर्टीज़ है, वो ज़्यादा अच्छे से आप लोगों को समझा सकेंगे कि सेल्फ मेडिकेशन कितना बड़ा क्राइम है अगर आप अपने साथ करते हैं। तो ओवर टू यू डॉक्टर साहब। हाँ जी, सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल ना करें। एक तो पहली बात तशखीस होती है, सामने वाला इंसान लेमन तशखीस नहीं कर सकता, बिल्कुल। दूसरा, उसको मेडिकेशन की कॉम्प्लिकेशंस का नहीं मालूम होता। और एक तो लोग ये भी करते हैं सेल्फ मेडिकेशन, दूसरों पे जोर करते हैं, ये ले लो, वो कर लो, ये दवाई खा लो, ये टेस्ट करा लो, मीनिंग इज़ अनबिलीवेबल। जैसे हर दवाई के साइड इफ़ेक्ट होते हैं। ओके। हाँ, अब जैसे आप कोई ब्लड प्रेशर की गोली है, एस इनहिबिटर्स है ना, एक ब्लड प्रेशर का क्लासिफिकेशन, उसकी सिस्टम है एस इनहिबिटर। अगर कोई प्रेग्नेंट औरत खाती रहे तो इसके बच्चे के हो सकते हैं गुर्दे डेवलप ना हो, ओह माय गॉड, पैदाइश में। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये दर्द की दवाइयाँ खाएं तो और बहुत सारे नुकसानात बच्चों को हो जाएंगे। इस तरह अगर डायबिटिक भी इस किस्म की दवाई खाएं, या जिगर का मरीज़ है, अब वो डिक्लोफिनेक खा लेता है या एस्पिरिन खा लेता है तो ब्लीड कर सकता है बुरी तरह से। ओह नो। तो ये चीज़ लोग नहीं समझते, एंड बहुत बड़े बड़े लोग नुकसानात होते हैं, बाद दफ़ा मौत भी हो जाती है। ओह माय गॉड। तो सेल्फ मेडिकेशन इज अ ह्यूज क्राइम। फिर हमारे मेडिकल स्टोर वाले भी आंख बंद करके दवाई दे देते, सोचे बगैर।
वो तो बताते हैं, वो सब कहते हैं कि मैं आधा डॉक्टर, आप मुझसे पूछें। ये एक मैं ज़ाती तौर पे देख चुका हूँ, ताज कॉम्प्लेक्स में एक मेडिकल स्टोर ने एक बंदे को, बच्ची को दवाई दे दी ना, डिक्लोफेनेक की बजाय वो डेवनिल शुगर की दे दी। हाँ। बच्ची का शुगर 20 पे आया, मर गई। ओह माय गॉड, इस तरह नहीं करना चाहिए। अल्लाह अकबर। इस तरह कितनी अमवात होती है और वो रिपोर्ट भी नहीं होती। रिपोर्ट भी नहीं हुई, दबा के बात के वो डर रहे थे कि बाप जो है ना केमिस्ट को कत्ल कर देगा। जाहिर बात है, मैं क्या बोलूँ, अब हरकत ही ऐसी की थी। और ऐसे बहुत तरह बहुत दफा होता है। ऐसे रोजाना पाकिस्तान में हजारों लोगों के साथ हो रहा है, बल्कि हो सकता है रोजाना 1 लाख लोग के साथ हो रहा हो। ओह माय गॉड। हर केमिस्ट डॉक्टर बना हुआ है। हाँ, और क्वैक्स की तादाद डॉक्टर साहब बढ़ती चली जा रही है। आपको पता नहीं होता कि ये ऑथेंटिक डॉक्टर हैं या क्वैक्स हैं। तो लोग बड़ा इस तरह से भी परेशान होते हैं, साल से जा रहे होते हैं, बचपन से अम्मी उससे ही दवाई दिला रही होती हैं, फिर बाद में पता चलता है कि अल्लाह ये तो कहीं कहीं प्रैक्टिस करते थे और अब जो है डॉक्टर बने हुए हैं। क्वैक क्या करता है मैं बता दूं, डेक्सा और एविल का इंजेक्शन मिला के लगा देता है। ठीक है, हर एक को लगाता है। हम देखिए, डॉक्टर डेक्सा से डरता है कि उसको इसके अवारिस मालूम होते हैं ना, और बेकार की मेडिकेशन से डरता है, नहीं लिखता। वो क्वैक्सा को लगाता है, फिर वो लोग कहते हैं बहुत आराम आ गया, चंद घंटों में इसके हाथ में शिफा है। सो दैट इज द मिसकॉन्सेप्ट। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब क्वैक्स में और ऑथेंटिक डॉक्टर में किस तरह से जो है हम डिफरेंस पहचाने, कैसे जाने कि ये क्वैक है और ये असली डॉक्टर है? पूछ ले भाई, आप MBBS हैं कि नहीं है, सीधी सीधी बात है। और अगर उन्होंने कहा हाँ मैं हूँ, फिर डिग्री बोले, हाँ डिग्री दिखाएं। असूलन तो हर डॉक्टर को अपनी डिग्री लगानी चाहिए जी। क्लिनिक में। हमारे यहाँ लोग ऐसी बातों से इज्तनाब बरतते हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ पर टाइम खत्म हो गया, पता ही नहीं चला। आप क्या पैगाम देना चाहेंगे नाजरीन को? मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि अपने वैक्सीनेशन और अपने बच्चों की वैक्सीनेशन पूरी रखें, क्योंकि बहुत सारी बीमारियाँ, पोलियो, बहुत सारी बीमारियाँ दुनिया में तकरीबन बहुत कंट्रोल हो गई है। पोलियो इरेडिकेट हो चुका है सिवाय 2 ममालिक के। तो ये हमें बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, सफाई सुथराई रखें, सफाई, हैंड वॉशिंग करें, अपना खाना धो के खाएं, अपनी प्लेटें खाएं साफ़ सुथरी करके, बासी खाना ना खाएं। लोग बासी खाना बहुत खाते हैं, इतनी शदीद गर्मी में बहुत फूड पॉइजनिंग होती है, इसाल, डायरिया, और बहुत से लोगों की अमवात इस वजह से भी हो जाते हैं। एकदम शॉक में आते हैं, बिल्कुल जब शॉक में आते हैं तो डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकता बाद दफ़ा। बिल्कुल, तो इन तमाम चीज़ों से इज्तनाब करें, अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजारें। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। नाजरीन, यहाँ पर टाइम हो गया है ख़त्म। अपनी होस्ट, अपनी दोस्त, अपनी प्यारी सहेली कहकशा फैसल को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल आप लोगों से मुलाकात होगी। जब तक के लिए, हमेशा के लिए, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, फ़ी अमान अल्लाह, हाफ़िज़।